हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका उपविषय है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और आज हम बताएंगे कि श्वेत प्रकाश को जब हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, फिर इसकी एक्टिविटी करके दिखाते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, हमने सूर्य की एक प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा, तब वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण यहाँ से क्या होगा भाई, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर गई और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर देखिए कई रंग निकल गए। तो हम सोच रहे हो कहीं प्रिज्म में ऐसा तो नहीं कि प्रिज्म बहुत सारे रंग हैं, ऐसा नहीं है। प्रिज्म ने क्या किया, अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, यानी प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के कारण अपवर्तन हुआ और प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। इसके साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। जब ये भिन्न भिन्न रंगों के 7 क्रम है, 7 रंगों में विभक्त हो गई, तो इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इस घटना को एक श्वेत प्रकाश की किरण गई और अपवर्तन के कारण 7 रंगों में विभक्त हो गई, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, ये क्या है देखिए, ये एक हमारे पास प्रिज्म है और प्रिज्म का ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रिज्म का 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। जब सूर्य की प्रकाश की किरण इसके अपवर्तक पृष्ठ पर डालते हैं, प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो दूसरी ओर इधर से 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। अब इस प्रैक्टिकल को हम कैसे करते हैं, इस प्रैक्टिकल को दिखाते हैं। देखिए, हम एक प्रिज्म से, ये हमारे पास प्रिज्म है और इस प्रिज्म का ये अपवर्तक पृष्ठ है। जब अपवर्तक पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक लाइट डालते हैं, इसमें से एक लाइट हमने इसमें छेद कर दिया और ये मोबाइल से हमने इसमें टॉर्च बना दी इसकी। और जब इस पर हम श्वेत प्रकाश, ये इसमें से मान लीजिए एक प्रकाश निकल रहा है, तो जब इस पर तिरछी हम श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे, देखिए आप इस पर बोर्ड पर कुछ लाइट आपको चमक रही है, उसमें कुछ थोड़ा तिरछा करके डालें। इस लाइट को हम ऐसे नहीं डालेंगे सीधी करके, इस पर हम थोड़ा तिरछा करके डालेंगे। तो इस पर देखिए बोर्ड पर कुछ आपको हल्का सा, इस पर इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, आप जब करेंगे तो इस पर लाइट दिखाई देगी और वह कलर जो दिखाई देंगे हमें, देखिए यहाँ पे 1 या 2 कलर ही हमें दिख पा रहे हैं। तो हम जब इस पे देखेंगे तो अच्छी तरह, तो हमारे 7 कलर दिखाई देंगे। और वो 7 कलर का क्रम क्या होता है, मैं उस कलर के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका क्रम ये होता है, अब जो ये क्रम बना, ये 7 रंगों का समूह बना, इसको हम क्या कहते हैं, एक पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, या स्पेक्ट्रम में साथ साथ वर्णक्रम भी कहते हैं। ये प्रकाश की किरण गई थी यहाँ से और ये धीरे धीरे विचलन हुआ, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा हुआ। बैंगनी कलर कहाँ गया, नीचे आ गया। अब ये क्या कहलाता है, ये वाला पट्टी, ये रंग जो समूह प्राप्त हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रम में हमें कितने रंग दिखाई देंगे, 7। और 7 रंगों का क्रम क्या होगा, विबग्योर के अनुसार। वी मीन्स, वी का मतलब होता है, देखिए हम सबसे पहले वी लेते हैं और वी को इंग्लिश में वायलेट कहा जाता है, जिसको हम बैंगनी कलर कहते हैं। यानी कि बैंगनी कलर हमारा मिल गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 कलर मिल गए और वी का मीन्स हो गया बैंगनी। वी के बाद आता है आई। आई को कहते हैं इंडिको और इंडिको को कहा जाता है आसमानी। दूसरा रंग कैसा होगा, आसमानी, नीचे से। फिर उसके बाद आता है बी। बी मीन्स ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला। फिर आगे चलते हैं जी। जी का मतलब होता है ग्रीन, इसका मीन्स क्या हो गया, हरा। और फिर आगे चलते हैं वाई, और वाई का मतलब हो येलो यानी कि पीला। और भैया फिर उसके बाद आता है ओ। ऑरेंज का मतलब, ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी। और फिर आगे आ जाता है सबसे लास्ट में आर मीन्स रेड यानी कि लाल। इस तरह से सबसे नीचे
हमें जो कलर प्राप्त होता है वो बैंगनी, और सबसे ऊपर जो होता है वह लाल रंग होता है। अब वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्यों हुआ वर्ण विक्षेपण? हमने सोचा, हम देखते हैं, साइंस का मतलब होता है हमारे मन में एक बात आती है, क्यों हो रहा है ये काम, ये कलर क्यों निकले 7 कलर, और ये वर्ण विक्षेपण क्यों हुआ? भाई यहाँ अंदर इसमें प्रिज्म में कुछ रखा था क्या जिससे कि ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया? अब हमारे पास हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण का कारण क्या हुआ। वर्ण विक्षेपण का कारण ये रहा, प्रकाश किरण की चाल माध्यम, यहाँ पर माध्यम क्या था? वायु, यहाँ पर माध्यम क्या था? कांच, यहाँ पर फिर माध्यम कौन हो गया? वायु। यानी कि प्रकाश किरण की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाती है। अतः माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे माध्यम का, भाई मैंने बताया था कि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश किरण की चाल घट जाती है। इसका मतलब इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आप खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, खुले मैदान में अपवर्तनांक कम है, विरल माध्यम है, तो वहाँ पर आप कितनी तेज़ गति से दौड़ें, बिल्कुल सीधे चले जाएं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत तेज़ चल सकते हैं। परंतु यदि आप बाज़ार के अंदर जाएं, मार्केट में, और कभी साइकिल को इधर से कभी इधर से घुमा के निकालते हैं, भाई कहीं भीड़ हो रही है, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कहीं चलना पड़ता है, तो धीरे धीरे चाल कम हो जाती है। वही इसका मतलब है कि जब माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, और वहाँ पर प्रकाश किरण की चाल घट जाएगी। फिर प्रकाश की चाल अब कहाँ पर सबसे अधिक होती है? प्रकाश की, अब निर्वात, निर्वात में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, माध्यम विरल है बिल्कुल, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस बात को याद रखिए, जिसे सी से भी प्रदर्शित करते हैं। अब आता है, किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जो पारदर्शी माध्यम है, ये क्या था? प्रिज्म। प्रिज्म क्या था? एक पारदर्शी माध्यम था, और माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जिस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक, उस रंग के प्रकाश के लिए विचलन भी अधिक। इस बात को सोचिए, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जिस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक, उस रंग के प्रकाश के लिए विचलन भी अधिक। इसका मतलब वायलेट कलर, जो बैंगनी कलर था, ये वाला कलर, इसके लिए विचलन मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये वाला विचलन है, और लाल रंग के लिए विचलन क्या है? ये वाला है, इतना सा ही बस। तो किसका विचलन ज़्यादा है? बैंगनी का। तो अपवर्तनांक भी किसके लिए अधिक होगा? अपवर्तनांक अधिक रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक, उस रंग के लिए प्रकाश के लिए, उस रंग के प्रकाश के लिए क्या भाई? विचलन भी अधिक। तो यहाँ पर अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा, किसके लिए? बैंगनी के लिए। और विचलन भी क्या है? विचलन देखिए आप, इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसको, तो ये यहाँ से विचलन किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का, और लाल रंग का विचलन सबसे कम है। इस तरह से हमारे ये वर्ण विक्षेपण के कारण हो गए, और ये हमारा वर्ण विक्षेपण हो गया। अब बात आती है, भाई ये यहाँ से 7 रंग निकल गए, अगर इसके सामने एक प्रिज्म और रख दें तो 7 से 49 रंग निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पहले यही सोचते थे कि भाई अगर हम इसके आगे एक प्रिज्म और रखें तो और बहुत सारे रंग निकल जाएंगे। अब हम दिखाते हैं आपको, इसके आगे अगर हम एक प्रिज्म को रखें तब क्या होता है, क्या उसकी स्थिति बनती है। हम बता रहे थे कि अगर मान लिया जाए, देखिए हमने ये प्रिज्म देखा था, और प्रिज्म से एक कलर भेजा हमने श्वेत, और उससे हमें 7 कलर प्राप्त हो गए, और 7 कलर का जो समूह था 1 2 3 4 5 6 7, यह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है, या पर्दे पर जो रंग प्राप्त हुए, इस पट्टी को हम वर्णक्रम कहते हैं। और वर्णक्रम का जो क्रम था वह विबग्योर के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे नीचे बैंगनी था और सबसे ऊपर रेड था। अब हमारे दिमाग में आया, साइंस केवल जब ही बनते हैं, साइंस हमारे विचार में आया, भाई ये क्यों हो रहा है? जब हम बात करें भाई इस प्रिज्म के अंदर क्या है ऐसा कि इसमें से निकल के 7 रंग आ गए, भैया मैंने बता दिया था अभी कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। अब बात आती है, न्यूटन ने देखा भाई अगर हम
हमने अपने विचार बनाया कि अगर इसके हम सामने एक प्रिज्म और रख दें तो भाई इससे 7 से 49 कलर और निकल जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अब इसका क्या करके देखा हमने, प्रयोग करके देखा। न्यूटन ने इस पर बहुत सारा वर्क किया और उसने बताया कि वर्णक्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुंज मिलकर वापस श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। अरे यहाँ से श्वेत प्रकाश गया और फिर श्वेत प्रकाश निकल गया। उसके लिए हमने क्या करा, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश आपतित किया। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आपतित किया। अब आपतित करने पर पर्दे के स्थान पर, अब यहाँ हमने पहले क्या रखा था, पर्दा, जिस पर क्या बना था, स्पेक्ट्रम, 7 रंग प्राप्त हुए थे। अब हमें यहाँ पर देखिए इस पर्दे का ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, हमने क्या रख दिया, एक उल्टा करके इसके समानांतर एक उल्टा करके प्रिज्म रख दिया, एक सीधा प्रिज्म रख दिया और उसके साथ में हमने एक प्रिज्म तो हमने ऐसे रख दिया सीधा भाई, और दूसरा प्रिज्म हमने ऐसे रख दिया उल्टा। अब जब ये कलर इसमें से गुजरेंगे 7 कलर, तो यहाँ पर जाकर अब ये इधर से गुजरे और यहाँ पर जाकर क्या बन गए, श्वेत प्रकाश। फिर वही जैसा श्वेत प्रकाश यहाँ से गया था ऐसा ही श्वेत प्रकाश उधर से निकल गया। इसका मतलब श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, यानी कि दोबारा से फिर श्वेत प्रकाश बन जाना। यानी कि हम इसको बता सकते हैं, न्यूटन ने बताया वर्णक्रम के 7 रंगीन प्रकाश पुंज मिलकर वापस श्वेत प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। और उसने करके दिखाया। यदि हम एक प्रिज्म लें, उसमें को श्वेत प्रकाश गुजारें और उसके जहाँ पर पर्दे पर 7 रंग प्राप्त हो रहे थे, उस पर्दे के स्थान पर एक दूसरा प्रिज्म रखें और उस प्रिज्म को उल्टा करके रख दें। यानी कि जो उसका अपवर्तक कोर थी, उसे यहाँ पर आधार नीचे था और अपवर्तक कोर ऊपर थी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपवर्तक कोर को नीचे कर दिया और आधार को ऊपर कर दिया, और फिर उन 7 के 7 रंग इसमें से गुजारे। तो हमने देखा बाहर जो निकला वो पुनः श्वेत प्रकाश निकला। इससे यह सिद्ध होगा कि यह 7 रंगों का समूह जो प्रिज्म में से निकला था और फिर दोबारा से उल्टे प्रिज्म से गुजारे तो वह 7 रंग एक श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हमारा प्रिज्म का स्पेक्ट्रम, प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनना और स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन होकर दोबारा से श्वेत प्रकाश प्राप्त होना। थैंक यू बेटा।